हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल। कंस हो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं कि आप सही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और इस टाइम सुबह की सैर का आनंद ले रहे होंगे। सुबह की सैर चले हम, योग भगाए रोग। 5 किलोमीटर चलने के बाद हमारा योग हो रहा है, ध्यान हो रहा है, पीटी परेड हो रहा है। और सुबह 6 बजे का टाइम है। तो दोस्तों आज आपको ले चलते हैं नोएडा, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे ट्विन टावर। ट्विन टावर तो आपने सुना होगा, आजकल काफ़ी समाचारों में आ रहा है। तो आपको ट्विन टावर दिखाएंगे। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये नोएडा है। सामने यमुना जी है। तो आज आपको ले चलते हैं नोएडा। ये सामने यमुना एक्सप्रेस पे ये जो सेक्टर 93 है, ट्विन टावर, इन्हीं बिल्डिंग के सामने था। इधर जो सेक्टर 55 से मेट्रो आ रही है यमुना एक्सप्रेस पे, 142 सेक्टर में मिलती है। 142 सेक्टर यहाँ पर है। और जो 93 सेक्टर था वो इन्हीं बिल्डिंगों के सामने था, ट्विन टावर। और आप बिल्डिंगों की हाइट देखिए, तो हाइट के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि क्यों इन बिल्डिंगों की हाइट ज़्यादा है। और ट्विन टावर जो 40 मंजिला था, 120 मीटर के लगभग, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने तोड़वाया है। और माननीय अदालत ने इसको जो है उसकी पूरी छानबीन करके उसके जो बाईलॉज के हिसाब से जो बिल्डिंग इतनी ऊंची हो गई थी उसको तोड़वाया है। इस तरह से दोस्तों ये जो है बिल्डिंग बनी और धराशायी हुई। और जिसने बिल्डिंग बनाई है उन्होंने भी इसको तोड़ने का ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था। जो कंपनी आई थी एक्सपर्ट की, उन्होंने इसमें 3700 किलो इसमें बारूद तो लगा गए, बारूद द्वारा इसको तोड़ा गया। और अब 80 टन इसका जो मलबा निकला है उसका भी टेंडर निकला हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये बिल्डिंग डिमोलिश की गई है। तो अगर आप आवाज़ नहीं उठाते और इसमें जो कानूनी लड़ाई लड़ी गई है, वो जो बिल्डिंग के सेक्टर 93 के जो सोसाइटी के लोग थे, RW के, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और कम से कम 10 साल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो उसमें जो है तब ये जीत हो पाई है। तो कहने का मतलब है कि आप भी जो है आज आवाज़ उठाइए। बगैर आवाज़ के कुछ नहीं होता। इसलिए जो है एकता होनी ज़रूरी है। तो अभी भी जो है कई बिल्डिंग इसमें निकलेगी, क्योंकि बिल्डिंग जितनी हाइट होती है उसका सेटबैक भी उसके हिसाब से छोड़ा जाता है, जो कि इस बिल्डिंग में नहीं था, ट्विन टावर में। तो देखिए दोस्तों आगे बिल्डिंग का देखिए डिमोलिश। क्लियर आ रहा है बिल्कुल। हाँ, वीडियो ऑन रखो। ऑन कर दूं? मेरे ख्याल से हूटर बज गया है शायद। टाइम देख लो ना। कुछ आवाज आई थी। कुछ आवाज आई थी, टाइम हो गया है। टाइम तो स्टार्ट हो गया। मेरा 4 हो गया। कुछ नहीं दिख रहा, भागना पड़ेगा लग रहा है यहाँ से। उन लोगों को भागना पड़ेगा। नहीं, वो तो खाली करी होंगी सोसाइटी सारी। पर इतनी आवाज नहीं हुई यहाँ तक जो था, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं, अगल बगल की तो हुआ होगा। ATS और सुपरटेक तो आप दीवार इधर वाली अपने वो बिल्डिंग भी ले लो, इधर आओ ना थोड़ा। हाँ, यहाँ से मुझे भी भेज देना, वो मैश है ना थोड़ा सा। मुझे भी शेयर कर देना, क्या आ जाए। इतने सारे लोगों को शेयर करनी है। अब एक हफ्ते तक तो एकदम अंधेरा हो गया। बगल वाली बिल्डिंग खाली होगी ना, खाली कर दीजिए। पर अब काफी दिन तक ये सॉल्यूशन रहेगा। एग्जैक्ट टाइम में किया है। 2:32 हो गई।
टाइम पे ही हुआ है ये आपकी बहुत क्लियर आ रही है। ये फोन सिर्फ हमारा वीडियो फोटोज के लिए वीडियो और फोटोज के लिए बना रखा है ये फोन। कौन सा है? ये तो देखो ये है OnePlus 9। हमारे इंतजार शुरू मेरा तो वीडियो भी नहीं बनने पाया शायद। हेलो दोस्तों, एक बार आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको ट्विन टावर के बारे में कैसा लगा? शायद आपको खुशी भी हुई होगी और दुख भी हुआ होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग 40 मंजिला बिल्डिंग जो है 100 मीटर से ऊपर थी, और इसको हाई कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको तोड़ाया गया। और आपने देखा होगा वीडियो में 9 सेकंड में बिल्कुल धराशायी हो गई थी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई बिल्डरों द्वारा कोई फ्लैट लेते हैं तो सोच समझ के लिए उनके जो भी उनका सैंक्शन होता है, सबमिशन होता है, उसकी कॉपी की जांच कर लें, कितना है, कितना फ्लोर एरिया है और FAR कितना है। तो ये आपको भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम भी आर्किटेक्ट हैं, वास्तुकार हैं, तो हमें भी इस बारे में हमें काफ़ी जानकारी है। तो किसी भी एक्सपर्ट से आप जब फ्लैट लेते हैं बिल्डरों से, तो किसी भी आर्किटेक्ट से, कंसल्टेंट से, आप इंजीनियरों से सलाह लें कि जो FAR आपको बताया जा रहा है उतना है कि नहीं है, आपका जो फ्लोर एरिया है वो उसमें बिल्डिंग बायलॉज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपको किसी भी कंसल्टेंट से, आप आर्किटेक्ट से सलाह ले सकते हैं। और कोई इतना पैसा आप लोन द्वारा लेते हैं तो बाद में दुख तो होता ही है, भले ही कोई पैसे वापस कर ले दूसरी प्रॉपर्टी में, लेकिन जो इच्छा होती है जहाँ का आदमी लेता है फ्लैट वो नहीं मिल पाता, तो फिर दुख तो होता ही है, पैसा डूब जाता है। तो दोस्तों, आप कहीं पर भी कोई नया फ्लैट लेते हैं उसकी जानकारी अवश्य लें, क्योंकि हर कोई फ्लैट लेने वाला इंजीनियर, आर्किटेक्ट होता नहीं है कि जानकारी रखे। तो हर कोई, सबका अलग अलग व्यवसाय है, तो जो भी एक्सपर्ट है उनसे सलाह लें और एक बार पूरा समझ में आना चाहिए कि कितने का है, क्या सुपर एरिया होता है, क्या फ्लैट एरिया होता है, क्या FAR एरिया होता है। इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए ताकि आदमी को घाटा ना हो। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।